बट यू वुड लुक ऑल ओवर इन दिल्ली, कहीं पर भी वो नहीं मिलता था, पर एक शॉप होती थी. डोंट से दैट, पीपल विल गेट ऑफेंडेड. अरे कोई बात नहीं, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है. शो हमारा कोई दिक्कत नहीं है भाई. देखो ऐसा सीधा साफ सपाट बोलते हैं हम तो. Everyone shouldn't say this because I love music business and record companies. They are somebody who जबकि उसके बारे में कोई किसी को पता नहीं होगा कि उसकी कितनी ट्रैजिक लाइफ थी उस एक्ट्रेस की. उनका रेप हो चुका है. बट एक टाइम जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो वो एक उनको स्टेटस ऐसा मिला था विच वाज कि दे वर ट्रीटेड सुप्रीम, लाइक यू आर लुकिंग लाइक दिस, यू नो, दैट रॉक गॉड स्टेटस. वो नहीं है अब, वो नहीं है. हाँ, क्योंकि आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि भाई जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या एंटरटेनर्स हैं या कोई भी है जो कि शिप पे क्रूज पे काम करना चाहते हैं, तो वो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. Anything can happen anywhere, so you have to be prepared. That is why you have to abide by the laws and rules and regulations of a life on at sea. लो जी, आ गया स्पेशल एपिसोड. सो नमस्ते, नमस्कार. फिर से आ गए हैं लॉन्डे वो विद अर्जुन फौजदार के एक और एपिसोड में. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भाई मतलब मेरे तो बहुत दिल के अजीज़ और मेरा बहुत ही अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. वी बीन एसोसिएटेड फॉर ऑलमोस्ट 13-14 years now. 15 years to be more precise and specific. And so one thing about him is that he is a very good looking guy and somebody who we always admire as someone who's got so much of calm और इतना composed हैं. और एक एक्टर हैं, सिंगर सॉन्ग राइटर हैं और एक सी फेरर भी हैं. और मेरी ऑडियंस जो सी फेरर अगर नहीं जानती हूँ कि क्या होता है, सी फेरर बेसिकली समबडी हु वर्क्स ऑन द शिप, अ मरीनर. और युवराज जो हैं वो बेसिकली इन एंटरटेनमेंट सेक्टर एक जो है उसमें एज एन एक्टर, एज शो रनिंग डायरेक्टर भी काम करते हैं और शिप पे क्रूज़ पे काम करते हैं. तो मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड एंड वेरी गुड लुकिंग मिस्टर युवराज बाजवा. कैसा लगा इंट्रोडक्शन? सही था. युवराज, सबसे पहले तो हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा. ये हमारा जो शो है ये बेसिकली बहुत ही अनस्क्रिप्टेड है, अनबायस्ड है और इसमें कोई हमारे मतलब गिमिक्स नहीं है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जैसा आपको पता ही होगा. हम लोग बस सीधा बेसिकली इट्स लाइक वी जस्ट टॉक और हम लोग बात करते हैं और बात करते हैं. साथ में कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है हमारा कि भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो वो एक ऑर्गेनिक हम इसको ज़्यादातर हम रखते हैं. तो हम उन सब चीज़ों में नहीं जाते कि मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे पहले गेस्ट जो हैं और काफ़ी अच्छे हैं, वो हम सब नहीं करते हैं. हम सीधे पहुँचते हैं, वी जस्ट गेट टू द पॉइंट एंड बस बातों बातों में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलती हैं. और युवराज आज हमारे साथ हैं तो आई एम श्योर कि आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी. सो युवराज, हाउ वाज योर डे? हाउ आर यू ब्रो? क्या चल रहा है? बहुत, आई एम वेरी गुड एक्चुअली. हम पिछले 15-20 दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं. हाँ. एंड बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अरे लवली यार. सो इवन टुडे आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, बट आई थॉट आई नीड टू डू दिस. वाह. इससे क्या है, मेरे को एक्चुअली वो तकलीफ तो फील हो रही है जो एलिमेंट है. हाँ, लेकिन भाई का प्यार जो है वो खींच लाया है इन द मोस्ट हेट्रो वे. वो था भाई, बिकॉज सी युवराज इज एन एक्टर लाइक मी. तो हमारे एंटरटेनमेंट में क्या आता है ना, शो मस्ट गो ऑन. तो ये सब चीज़ें तो आई थिंक युवराज और मैं हम लोग बहुत इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कई बार ऐसा होता है युवराज कि हमारे थिएटर प्रोडक्शंस, आई मीन थिएटर प्लेज होते हैं या हमारी परफॉर्मेंसेज होती हैं और उससे पहले हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन हम फिर भी शो करते हैं. तो ये तो काबिल तारीफ़ है. अच्छा, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू. श्योर. कि एवरी सिंगल टाइम तुम कुछ कह रहे हो, हाँ, कैमरे में देख के, अब मैं जो जवाब दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें देख के बोलूँ या कैमरे में देख के? नहीं, आपको कुछ ऐसी बात हो जो कि मतलब जो कि ऐसी हो कि भाई
लोगों को बताने वाली होती है ना, जैसे अभी मैंने जैसे आपका इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने लोगों को बताया, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें जब हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, बाकी तो मैं तो आपको देख के बात करूंगा। I should just be relaxed and यस not यस concentrate एब्सोल्युटली, बिल्कुल, या परफेक्ट। मतलब सिगार विगार निकाल के थोड़ा सा आराम से पैग वैग, अगले पार्ट 2 में पैग वैग भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल अपना ऑर्गेनिक है, कोई बिल्कुल कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है। Sounds good. साउंड और साउंड चेक भी That we are very used to. है ना, दैट्स नाइस। तो यही है ब्रो कि मतलब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, कोई बीच में ऐसी बात होती है जो हम ऑडियंस को एड्रेस करेंगे तो हम कैमरा में देख लेंगे। मतलब आप मस्त रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁੱਤ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, मैंने whenever I've noticed you try to speak Punjabi, no? Yeah. So the Sylvester Stallone comes out of you. Oh, is it? And this thing happens. Really? वो तो जट्टा दे। अच्छा, I haven't noticed that यार। Because you're trying to speak Punjabi, हाँ। so you just ये होंठ जो है थोड़ा सा यूं हो जाता है। मे बी आई डोंट नो, बिकॉज ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया, अब मैं करूंगा ये चीज नोटिस। हाँ। Say it again and you'll probably see it once the video is ready. अच्छा, तो जैसे ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। अच्छा, आता ट्विस्ट। Oh, maybe यार, because maybe Sylvester Stallone, it's like a part of me यार। Like I think I really love that man। Yeah, we all like do. Sylvester Stallone is like somebody that I have, like grown up watching, of course। Yeah. And his films and everything, the way he is, and especially our Cobratti, that character Cobratti that he played in Cobra, the film, which my god is not so popular। हाँ, like a true fan would know। True fan would know। हाँ, क्योंकि mostly Rocky या Rambo के लिए he's known। Yeah, but Cobra was one film that actually I think was a flop। अच्छा, उस टाइम पे वो आई थी रॉकी के बाद, आई थिंक रॉकी 5 के बाद उसने कोबरा बनाई थी। अच्छा, ओके। और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अच्छा, हाँ। ओह, बट आई थिंक वो कल्ट क्लासिक में या फिर बिकॉज ऑफ दैट फिल्मोग्राफी ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन, तो पीपल लाइक यू सेड के जो ट्रू फैंस हैं उनको पता है। फिर वो पिक करा होगा उसने बाद में। You shine here for the scum of earth like you। Yeah, no। एंड दैट एविएटर्स पहन के वो टाइट जीन्स जिसमें मतलब पीछे भाई का मटका एकदम भन्नौट दिख रहा है एकदम, है, और एक अंदर शर्ट, टक्ड इन शर्ट और बूट्स नीचे। और एक बहुत पॉपुलर पोस्टर था, पोस्टर भी था। हाँ, ही इज वेयरिंग एविएटर्स, हाँ, ब्लैक शर्ट या टी शर्ट एंड ब्लैक कार्गोज और समथिंग, एंड ही इज पॉइंटिंग दैट गन। अच्छा, सो ब्लैक ऑल ओवर, हाँ, black, what do you call them, Ray-Bans? Yeah, black aviators। And he's holding a gun। So that was a very popular Cobra poster। Cobra poster। और कोबरा का ऐसा मैं एक और बार बताता हूँ, जैसे अपनी वो टॉय गन्स आती थी ना, और दिवाली पे भी जो गन्स आती थी, उस पे कई बार भाई का मतलब, अगर स्टैलोन, खैर पता नहीं देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर स्टैलोन तक ये बात पहुंचे तो उनको तो केस कर देना चाहिए। मतलब कितने उनको बिना उनकी परमिशन के उनके पोस्टर्स और फोटोज यूज हुए हमारे दिवाली के उस पे, है ना, दिवाली के पटाखों पे तो उसमें उनका था जिसमें कि उन्होंने गन ले रखी और गन में से वो ऐसे चिंगारी सी निकल रही है और नीचे लिखा हुआ रेटा 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 ऐसे करके, और वो कोबरा वाले बने हुए उसमें। यहाँ कोबरा वाला या रैम्बो वाला है कोबरा वाला। हाँ, बताओ, कोई मतलब कोई परमिशन कोई चक्कर नहीं। तो हमारे देश में काफी कुछ होता है ना, कि जो जूस की दुकान होती है उसके ऊपर भी एक्टर्स की फोटो होती है, जूस पीते हुए। हाँ, उस दुकान का जूस पीते हुए बताओ। अभी कोई, मैं एक्चुअली वो देख रहा था, कोई इनका बिहाइंड द सीन चला था गोलमाल का, जिसमें अजय देवगन और ये करीना कपूर वाली गोलमाल जो थी, तो उसमें करीना कपूर जो है वो मतलब ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो उनका वो एक सीन था ना जिसमें ये लोग दिवाली की दुकान खोल लेते हैं, आमने सामने खोल लेते हैं, compete करते हैं एक दूसरे से। तो ये इनका शायद अलग गैंग होता है इनका, अजय देवगन का, उंगली करके उंगली तोड़ देता है वो, ऐसे करके, वो वाला फिल्म थी वो। और सामने ये अपना ये अरशद वारसी वाला वो होता है ग्रुप। तो वहाँ पे बिहाइंड द सीन में दिखा रहे थे, तो एक कोई चक्री का पैकेट था जिसमें करीना कपूर बनी हुई है। तो अजय देवगन पूछ रहे कि ये कब करा शूट तुमने इसका? ये बताओ यार। और उस पर वो बकायदा करीना कपूर बनी हुई है। मतलब कोई मतलब ही नहीं, लो कर दो केस, पता तो चले कि कंपनी कहाँ है ये।
कंपनी ढूंढने में उनको 2 साल लग जाएंगे, केस किस पे करोगे? But I think this is a part of our culture also ना, कि एक हमारा ही एक ऐसा अनोखा स्पेशल देश है जहाँ पर ये सब चलता है, चलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस these guys also somehow get some popularity also, ये भी है ना? एक वो जो स्टार का जो एक हीरो वाली जो एक वो लार्जर देन लाइफ जो इमेज है, स्पेशली आई डोंट नो अब नाउ, बट अर्लियर बॉम्बे के ऑटोज में भी होते थे, है ना? यू सिट एंड यू अरे आप ऑटो की बात कर रहे हो, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक गोविंदा का यहाँ पर फोटो, गोविंदा ब्रो मैं बता रहा हूँ, और पेंट करे हुए, ठीक है, राजस्थान जैसी जगह पे एक ऑटो चल रहा है, उसके नीचे जो वो मड फ्लैप्स होते हैं नीचे वाले, उस पे अजय देवगन बनाया हुआ और वही वाला, मतलब वो जो ऐसा छज्जे से बाल थे, और वो इट्स कॉल्ड अ फैल्कन, पुराने वाले जो उनकी वो जो ऐसे नाट टेढ़ी करके जो अजय देवगन जो होते थे उस टाइम के, वो 80s का बहुत फेमस हेयर कट था जिसको फैल्कन बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे अजय जी रखते थे वो वाला फैल्कन हेयर स्टाइल? पता नहीं वो रखते थे कि नहीं रखते थे, बट it's a haircut that is popularized in the 80s in America. और एक म्यूजिक की जॉनर चला था, न्यू वेव, जो बैंड्स होते थे, न्यू वेव बैंड्स जो होते थे, they used to keep that haircut. अच्छा, and somehow what happens is अब तो everything is very linear and equal, right? कि जो कपड़े अमेरिका में पहने जा रहे हैं वो यहाँ पर भी पहने जा रहे हैं, पर पहले ऐसे होता था कि जो 80s में कपड़े पहने वहाँ पर, वो हमारे पास 90s में आते थे, 10 साल का डिफरेंस होता था। बिल्कुल, है ना? तो वो 90s में बहुत पॉपुलर हुआ था यहाँ पर, अर्ली 90s में, आई गेस, यू नो। I might sound like I'm ancient. नहीं, but you sound like knowledgeable. knowledgeable. Yeah, you sound knowledgeable. The thing more is, than ancient. I'm very observant also. No, same here, bro. And I remember things. Yeah. And also pop culture को लेके, चाहे वो ये pop culture भी हो, कि ऑटोज में फोटोज लगी हुई, टू पॉप कल्चर के अच्छा वो म्यूजिक का जॉनर रॉक है, ग्रंज है, क्या है वो भी. सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट. And right from since I've been a teenager. नहीं वो मेरे I can relate to you on this because there was another reason for me to have this talk with you because मेरा भी बिल्कुल I relate to you in a lot of ways because मेरा भी ऐसा सीन था कि मैं बहुत कुछ ये सब ऑब्जर्व करता था कि क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है. When people didn't even know about skateboard shoes, Vans के बारे में नहीं पता था, तब मुझे पता था मैं Vans कहीं ना कहीं से सोर्स करके पहन रहा था. यू नो वॉलेट चेन्स होती थी, वॉलेट चेन्स लोगों को पता नहीं है क्या बांध रखा है, क्या अब उनको क्या बताऊं यार कि ये क्या है ये. I remember wearing I don't know if I can say wearing them or having them. वो वॉलेट के अंदर एक चेन होती थी जो यहाँ ऐसे यहाँ करके वो ऐसे जाती थी, and then you used to dangle and go back on the side of your leg, and it would go into your wallet. पीछे जाती थी. yes. बड़ी कूल लगती थी वो, बहुत ज़्यादा. If you notice all that fashion that was there prevalent in the 90s and early 2000s sometime is what's happening right now. It's all वही तो सब coming वापस. The only difference is कि उस टाइम बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी वो चीज़ ढूंढने की. यहाँ पर इतनी readily available नहीं होती थी. True. But अब it's available at a click of the button. सही बात है कि आपने टाइप करा chain wallet, मिल जाएगा वो, and वो thousands of कहीं ना कहीं से मिल जाएगा. apps will pop up और ads will pop up, सही and you can just click और 2 दिन में आपके घर. बिल्कुल bro. So that's the difference. और since we're talking about all this of sourcing, ये चीज़ों को source करना back then, like I was a teenager in the late 90s. Okay. Right? In high school and 9th, 10th, 11th, 12th. So that time ये सब चीज़ें सिर्फ टीवी पे दिखा करती थी, है ना? On MTV and Channel V and all these channels, and there used to be very cool people who used to host shows. या तो उनके पास होते थे या फिर जो म्यूजिक वीडियोस आते थे उन लोगों ने पहने होते थे वैसे कपड़े. Right. But you would look all over in Delhi, कहीं पर भी वो नहीं मिलता था. पर एक शॉप होती थी, खान मार्केट में थी एक वो शॉप, और एक वो शॉप थी GK 1 M ब्लॉक मार्केट में. उसका नाम था फैशन फ्लैश. अच्छा ओके, वो सोर्स करते होंगे. फैशन फ्लैश यूज्ड टू सोर्स इट फ्रॉम थाईलैंड. यस ये एक ऐसी शॉप ना हर शहर में होती है. जयपुर में भी थी ऐसी हमारे. And they used to source it either from Thailand or from Kathmandu, because these two places were cooler than what we were, especially Kathmandu.
काठमांडू, इमेजिन दैट। काठमांडू से कपड़े आया करते थे, हाँ, which used to be very very cool. वेरी कूल। मतलब आपको रिप्ड जीन्स उस टाइम नॉट एवरीवन यूज्ड टू वेयर, और जो पहनता था उसको बोलते थे यार ये लोफर है, हाँ सही बात है। ऐसा बोला जाता था। और ब्रो वो भी तो था एंटी फिट्स। एंटी फिट्स, एंटी फिट जो पैंट आती थी, बैगी जीन्स, बैगी जीन्स उसको बोल रहे हैं हम लोग, उसको एंटी फिट बोलते हैं, जिसकी जो पीछे की जो वॉल, जो पीछे की जो पॉकेट होती थी बहुत पीछे नीचे तक होती थी, नीचे तक होती थी बहुत वो। हाँ हाँ हाँ। all of that. पालिका बाजार से भी तो Palika used to be there, and also there used to be this, I don't know if it's still there, is as popular, एक गफार मार्केट कहते हैं, गफ्फार मार्केट, करोल हाँ, बाग में। करोल बाग, हाँ But then Gafar used to be a little out of the way, हाँ and Khan Market and GK were more accessible, and were also के थोड़ी सी cool जगहें होती थी जहाँ जाके आप, but the thing was कि वो एक जीन्स का पेयर लेने के लिए आपको बहुत सारी पॉकेट मनी कलेक्ट करनी पड़ती है। You would collect that pocket money over a period of 6 या 7 months, सही बात है, फिर जाके वो एक जीन्स की जीन्स मिलती थी। हाँ और the difference now is हाँ that pair of jeans, whichever you want, Yeah. चाहे वो baggy हो या कुछ भी हो, या is available at the click of your button या on this thing. सही बात Right? है, कमाल है That's ना। the difference. हाँ So yeah, पहले, और फिर उसको, हाँ, और उसमें एक एक्साइटमेंट भी रहता था of course. कि हमने सोर्स करी, अब बंदे मुझे देखेंगे और बंदे पूछेंगे कि यार ये कहाँ से लेकर आया। और वो जीन्स सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे पहनी जाती हाँ, थी, रोज नहीं पहनी जाती, हाँ ये है ना। वो एक एक्साइटमेंट ही अलग होता था ना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोर्डिंग स्कूल में था, हाँ तो एक पेयर जीन्स था जो रोज पहननी या व्हाटएवर, और एक वो वैसी होती थी जो फैशन फ्लैश से सोर्स करी होती थी, वो थोड़ी सी अच्छी लगती थी, उसकी फिट बहुत अच्छी थी। वो सिर्फ हम सोशल्स पे पहनते थे जब लड़कियों के स्कूल्स में जाया करते थे, अच्छा, विद चेन वॉलेट हाँ 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 एंड दैट जीन्स। या और रिलेटेबल। मेरे स्कूल में थोड़े से स्टूडेंट्स जो थे वो इंटरनेशनल भी थे, अच्छा, थाईलैंड से थे, काठमांडू से थे, हाँ कुछ अमेरिका से भी थे, हाँ and those kids used to have all these cool things that we now have available, like I'm saying, कि Vans के शूज, हाँ, Converse के शूज बहुत बड़ी बात होती बहुत थी। बड़ी बात होती है। तो वो सिर्फ टीवी पे देखा करते थे या मूवीज में देखा करते थे, यू नो। या और वो अगर एक बार मिल जाता था हाँ 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 तो वो सालों साल लास्ट करते थे, टिल द टाइम योर फीट ग्रो आउट ऑफ इट। हाँ सही बात है ये। कि टीनेज में तो ऐसे होता है ना कि 15 साल की उम्र में आपका 6 साइज है या और 16 साल की उम्र में एकदम ही 8 का हो गया। 8 का हो गया, सही बात है, खिंचते थे ना एकदम से, खिंचते थे हाँ, एकदम ही, you know? हाँ एंड वो बहुत पेनफुल होता था। हाँ यार, but पेनफुल मेरे को नॉट तो- फिजिकली, नहीं, बट वो ग्रोइंग पेन्स दिल भी पे हाँ, लगता अच्छा, था वो। दिल पे, हाँ कि हाँ दैट यू कांट वेयर देम मुश्किल एनीमोर, से मिले और एक साल में मैं पहन नहीं सकता पहन ऐसे। नहीं सकता। हाँ बट अच्छा, इसी से कभी ग्रोइंग पेन हुए थे युवराज? मेरे को तो आज तक कभी ग्रोइंग पेन नहीं हुआ यार। रिमेंबर ऑनेस्टली, मेरे को अगर हाँ रिमेंबर नहीं है तो दैट मींस नहीं है फील फिर नहीं तो, हुआ। हाँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ग्रोइंग पेन होता है, मेरे को नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। नहीं। ये वीक लोगों को होता है, ये जाटों और जट्टों को नहीं होता ये, ठीक है ना, तुमको होता होगा ये, हमें नहीं होता ग्रोइंग पेन। Don't say that, people will get offended. अरे कोई बात नहीं, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, शो हमारा कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो ऐसा सीधा साफ सपाट बोलते हैं हम तो। Everyone's equal. Yeah, in their unique ways. You are beautiful on the inside. This girl came up to me and then she told me that, am I pretty? So, I mean, it was a movie scene. So, वो क्या It was a movie scene that you were doing a film or? No, it was a movie scene which I saw. अच्छा. And then I realized that it's a very good line that I can use for just, you know, like sometimes just roast someone. So, this film, one of my very favorite actors, Rob Schneider, ये एडम सैंडलर के गैंग से हैं, इनकी फिल्म थी यार वो, where what happens is that it's like Freaky Friday, where his body, उनकी बॉडी एक लड़की में चली जाती है और लड़की की बॉडी रॉब श्नाइडर की बॉडी में आ जाती है, और लड़की जो है वो बेसिकली एक हाई स्कूल वाली एक लड़की है जो चेयर लीडर है, और रॉब श्नाइडर एक होमलेस चोर होता है, तो बॉडी स्विच हो जाती हैं। Oh yeah, Rob Schneider, he's very funny. Very funny, the hot chick. I think the movie's name is The Hot Chick. And he used to be in every Adam Sandler movie. Every Adam And Sandler, you can do it. Yeah, yeah. That one. And Adam Sandler would be in his movies. For one scene. One scene, and that you can do it. In a crowd. Yeah, in a crowd. Yeah, they that's sort of- kind of a they would do that. That's another very good point that people might not know, but ऐसा होता था. They would feature in each other's films. थोड़ा बहुत छोटा cameo देते थे वो. You know. तो उसमें था ये सीन. अच्छा. तो उसमें वो चेयर लीडर, बॉडी तो चेयर लीडर की है, लेकिन शक्ल रॉब श्नाइडर का आदमी वो है.
तो now she's praying कि I'm changing, so she's with her friends, so the friends realize कि हाँ this is their friend only, but ये actual में switch हो गया है, मतलब रॉश किसी लड़के की बॉडी में आ गई है ये, तो वो एकदम से रोज सुबह उठता है वो एकदम से, और उसकी फ्रेंड जो होती है वो भी उठती है, तो फ्रेंड उठ के एकदम से देखती है और वो ऐसे बैठा था उसके सामने, वो क्या कहता है कि टेल मी आई एम प्रीटी, तो कहती है yeah on the inside. That stayed with me. मैंने कहा यार ये कितनी कमाल चीज़ है ना. Sometimes I miss वो एडम सैंडलर एंड रॉब श्नाइडर वाली मूवीज. हाँ यार वो बहुत कमाल बनती नहीं है वैसी फिल्म. हाँ. You know there are very less of them. Yeah. And there is this web show that I watched about few months ago. Kate Hudson का है वो. Okay. तो बड़े दिनों बाद केट हडसन ने कम बैक किया है. And that I'm forgetting the name of that show. But उसमें जो ह्यूमर था ना, they had used that sort of humor, but in a controlled sort of a way. अच्छा. क्योंकि अब everything is very sort of scrutinized ना, like anything can get cancelled and all that stuff. Oversensitivity बहुत ज़्यादा हो गई. Oversensitivity ये वो. But उसमें वो जो ह्यूमर है वो बड़ा एडम सैंडलरिश sort of humor है, but थोड़ा control. I'll tell you the name once I remember it. And it's very, and she's playing a daughter of a very famous owner of a basketball team. अच्छा. Who passes away and gives the baton to her. Baton to not to her. अच्छा. To the brothers. अच्छा. Okay. And one brother is very what do you call? He's the one who knows how to handle the business. Yeah. The other two are duffers. अच्छा. You know, and she's been put in charge of some like basement में HR का या कुछ. अच्छा. And suddenly she gets this opportunity to take over the ownership because the older brother goes to hospital for some accident and all, and he gives it over to her. Right. So that humor that follows after that is very Adam Sandlerish sort of humor, which I miss these days. Adam Sandler का humor बहुत intelligent भी होता था, ऐसी बात नहीं है. It was not just slapstick, but it was like जैसे जो आपकी scary movie में है, जो स्कैरी मूवी होगी, सबसे पहले शुरू हुआ था नेकेड गन, 33.5 नेकेड गन से शुरू हुआ था. दैट ओल्ड गाय वाइट हेयर, ही वहां से शुरू हुआ था वो. यार व्हाट्स हिज नेम, ही पास्ड अवे. हाँ मैं नाम बोल रहा हूँ. तो वो फिर ये जो आपके फिर ये स्पूफ बनते थे ना, बेसिकली स्पूफ जो है ना, ये स्लैपस्टिक वगैरह कॉमेडी जिसको कहते हैं स्पूफ, तो स्पूफ में बहुत यूज होती थी ये. बट एडम सैंडलर की जो कॉमेडी है उसका स्लैपस्टिक नहीं कहेंगे, वो इंटेलिजेंट ह्यूमर उसका है. मतलब थोड़ा बहुत वो एलिमेंट यूज होता था कि मतलब कि फाइंडिंग कॉमेडी इन ट्रेजेडी, वो थोड़ा सा होता था, लेकिन है मजा आता था एडम सैंडलर की फिल्में देखने में. आपके हैप्पी गिलमोर हो गई. हैप्पी गिलमोर वाज अनदर वेरी फनी फिल्म. हाँ, उसका तो शायद पार्ट 2 भी अब लोग शायद बना रहे हैं लोग. और एक और एडम सैंडलर की फिल्म थी ना वो, जिसमें ही इज बेसिकली रिलेटेड टू सम गाय हु इज अ business tycoon and he passes away and then they're looking for उसका relative, कि कोई भी relative होगा, और ये उसका relative निकलता है, और ये किसी small town में अमेरिका में रह रहा होता है. इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी बड़ी funny film थी. और forgetting the name यार, अभी ऐसे याद नहीं आ रहा. 50 First Dates वगैरह, तो मतलब एडम सैंडलर गुड फिल्म्स. और फिर वो जब ये इन सब के साथ में करता है, जब ये what is that, वो है ना वो बंदा लिटिल ऑन द चबी साइड, जो चारों ग्रोन अप्स भी वो जो चारों, तो दे आर एक्चुअली फ्रेंड्स. तो अच्छा, दे फ्रेंड्स इन रियल लाइफ. वो दिखता है फिर स्क्रीन पे ना, क्योंकि उनके आप देखना कभी वो जोक्स मार रहे हैं ना, वो कभी कभी वो इम्प्रोवाइजेशन मतलब इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं वो लोग. उसमें एक देयर इज अ कैच इन दैट, एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस बिकॉज यू एंड आई बोथ आर फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, एंड वी हैव डन प्लेज, musicals as well as other plays. Sometimes internal jokes, जैसे the ones that we have, we try to bring it in our sketch. We laugh at it, and sometimes जब rehearsal हो रही होती है तो सब हंसते हैं. पर वहाँ even if they are not part of your gang or whatever you want to call, but when you bring it on stage in front of the audience, and sometimes those things don't work. So you have to be very intelligent with that also. Of course. You know, like even, like 4 friends you're talking about, to bring that joke on screen and make others laugh and you make it work basically. Talent in that. Of course यार, वो मतलब वो आप बेसिकली फिर क्या कर रहे हो ना, कि उस जोक को आप लेकर आ रहे हो, वो आपका इनसाइड जोक है, लेकिन वो एक इनसाइड जोक ऐसा है कि वो पहली बात तो वो एक्टर्स की इंटेलिजेंस है कि वो कौन सा इनसाइड जोक यूज कर रहे हैं.
वो इनसाइड जोक ऐसा यूज कर रहे हैं जो कि काफी एक जेनेरिक वाला है जोन में, जो कि जिसपे लोग हंसेंगे. अब कोई चीज ऐसी हुई कि मैंने युवराज पे प्रैंक करा था, अब वो युवराज और अर्जुन के लिए बहुत फनी है बट वो दुनिया के लिए नहीं है. बट कोई ऐसी कोई जेनेरिक चीज, कोई ऐसी जेनेरिक जोक आपस में जो है, जो कि 4 लोगों को बताया जाए और वो भी हंसे, तो फिर वो यूज करी जाती है. And there are a lot of times those jokes, there are inside jokes or internal jokes, हाँ which are so funny हाँ amongst friends, हाँ have terribly failed हाँ on stage. हाँ, होता है ब्रो, वो तो होता है. And things that did not work during rehearsals were actually received. हाँ. मतलब कुछ मैंने देखा है, कुछ जैसे कुछ you know that you have good days and bad days, Bad right? days, हाँ. In rehearsals, and there are people who are innately talented and they make the cast laugh, and you know they're good actors also. And then there are people who are not so much. और उनके जोक्स पे इंटरनली कोई नहीं हंसता था या उनके एक्ट पे, एंड सडनली दे आर शाइनिंग मोर ऑन स्टेज. हाँ बिल्कुल ब्रो, ये तो ऐसा होता भी है, हुआ होता है ब्रो. ये तो इस पे तो कुछ आप इसका पे किसी का जोर नहीं है ना. आप कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपको लगता है कि यार ये वर्क करेगी, वो नहीं करती. एब्सोल्युटली. और जो चीज़ आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल नहीं करेगी, वो पता नहीं कर जाती. मेरे मतलब बिकॉज आई क्रिएट ऑल्सो, आई क्रिएट कॉन्टेंट एज वेल. तो जब मेरे कुछ इंस्टाग्राम में कुछ जो मेरी बहुत पॉपुलर रील्स हुई हैं, जो बहुत वायरल गई, तो वो जो वायरल जब गई तो उसमें कुछ एक ऐसी हैं जिसमें मुझे लगा कि यार ये इसका तो कुछ नहीं होगा, और वो वायरल चलेंगी 7 मिलियन 8 मिलियन. और जिनका मैंने बहुत जान लगाई, पूरी स्ट्रैटेजी बना के ऐसे करूंगा और इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा और राइट डे पे इसको मैं डालूंगा, वो नहीं चली. कई बार होता है ना इंस्टाग्राम पे, यू पुट अ फोटो और अ रील व्हाटएवर एंड यू आर थिंकिंग कि यार इस पे ये हैशटैग डालूं, ये डालूं, and you look, I mean you're a popular guy on Instagram, I'm not. Sometimes I've just put a photo not thinking much, और उसमें कुछ लिखा भी नहीं, या एक नॉर्मल सा कुछ लिख दिया, कि जगह का नाम लिख दिया जहाँ पर, उस पर सडनली बहुत सारे लाइक्स आ गए. और कुछ है जो आपने सोचा यार ये, जैसे फॉर एग्जांपल आई पैशनेटली मेक सॉन्ग्स, यू नो, एंड आई थिंक दैट दिस शुड वर्क, इट शुड वर्क, and it doesn't go anywhere. Yeah, true. होता है. Maybe Instagram के algorithms कुछ ऐसी पकड़ लेती हैं क्योंकि उनको पता है कि this is business related. हाँ, पता नहीं है. And then they sort of pull it down, and sometimes you just put one random post and it just everyone talks about it or true, yeah, likes it and comments on it. So you never know. वही है. तो how is performing as an actor on stage? I mean, of course, you've experienced that. Yeah. How is that different from performing as a rocker, as a singer for a band on stage? So, मतलब what is it like? How would you differentiate between the two? So, और इन दोनों के बीच में मतलब क्या डिफरेंस लगता है? हम लोग अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बात करें, थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं. हाँ. तो मतलब कि एक स्टेज पे जब आप एज एन एक्टर परफॉर्म करते हो और एक स्टेज पे आप एज अ सिंगर परफॉर्म करते हो, उसमें आप एज अ म्यूजिशियन, एज एन एक्टर, युवराज को कहाँ पे ज़्यादा खुशी मिलती है और युवराज उन दोनों में क्या डिफरेंस पाता है? ओके, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, थिएटर इज समथिंग जो मैंने ज़्यादा करा है बाय डिफ़ॉल्ट, जो मैंने कभी सोचा नहीं था. और थिएटर ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे प्लेस करें, बट मैं एक जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ, दे बड़े बड़े म्यूजिकल्स बनाती हो, जिनके साथ मैं भी काम कर चुका हूं, जिनके साथ यू ऑल्सो वर्क. और 4-5 बड़े ऐसे म्यूजिकल्स बना चुके जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं. तो जो रोटेशन ऑफ शोज ज़्यादा है उसकी. सिंगिंग इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, जो मैं करना चाहता था जब मैं टीनेजर था. सो एज लव towards an art form, rock and roll is still my first love. But the thing is के जो कमाई हुई है वो थिएटर से ज़्यादा हुई है, और रॉक एंड रोल से कभी नहीं हुई. वो सिर्फ पैशन बन के ही रह गया. और एक वो कॉलेज में पूरा हुआ, पहले बैंड में था. It was a band called After Dark, rock band था, heavy rock band. उस टाइम के हिसाब से
अर्ली 2000s की बात है, जब कॉलेज में था मैं, तो कॉलेज के हिसाब से जितनी थिंकिंग होती है, जितना दायरा होता है, दिल्ली में काफ़ी शोज़ करे और कुछ काफ़ी प्रेस्टिजियस शोज़ भी करे थे उस टाइम पे, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत प्रेस्टिजियस होते थे, जो हर एक टीनेजर लड़का या लड़की बैंड में प्ले करना चाहते थे और उस शो का पार्ट होना चाहते थे, वो करा। बट एक बार जब वो कॉलेज ख़त्म हुआ और एक रियल लाइफ को फेस करना पड़ता है, तो देन यू हैव टू गेट अ डे जॉब, है ना। तो वो जो स्विच हुआ, और वो 15 साल के लिए मैंने सिंगिंग करी ही नहीं। अच्छा। 2004 में छूटी और 2019 में स्टार्ट हुई दोबारा, ओह। और वो भी पैशन प्रोजेक्ट के तौर पे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं थिएटर का एक म्यूजिकल कर रहा था जिसमें लाइव सिंगिंग इन्वॉल्व थी। वाह। तो वो एक तरह से फुल सर्कल हुआ कि थिएटर प्लेस उससे पहले भी करे जिसमें सिंगिंग इन्वॉल्व नहीं थी, ये जो करा वो म्यूजिकल था जिसमें लाइव सिंगिंग थी। अब वो लाइव सिंगिंग करी तो वो दिल के कुछ तार दोबारा बजे, कुछ अंदर से, कुछ अंदर से घंटी बजी, घंटी बजी कुछ। एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो साउंड इंजीनियर था उस शो का, अच्छा, वो म्यूजिशियन है। ओके। अब नहीं वो कंटिन्यू कर रहा बिकॉज वो बहुत स्पिरिचुअलिटी वगैरह में चला गया, एंड बहुत टैलेंटेड है वो। सो बहुत 15 साल बाद 2019 में जब मैं इस म्यूजिकल का पार्ट था, आई गॉट टू सिंग अगेन। मेरे को दोबारा एक्टिंग के साथ लाइव सिंगिंग, जो कि म्यूजिकल में एक्चुअल में होता है एक्चुअल में। सो मार्क उसका साउंड इंजीनियर है, जो मेरा फ्रेंड है, था मतलब साउंड इंजीनियर उस प्ले का। तो वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है, बहुत टैलेंटेड है, बट उसको वो परस्यू नहीं करता अब। ओके। और उसको मैं मिला और उसको मैंने अपनी कहानी सुनाई कि मैं एक टाइम पे बैंड में प्ले करता था, एंड आई यू नो समवेयर वो अभी भी है थोड़ा सा एक शौक़। और मैंने 15 साल से सिंगिंग नहीं करी लाइव या रिकॉर्डिंग नहीं करी कोई। सो आई सेड कि मेरे आइडियाज़ हैं दिमाग में कुछ लिखने के, कैन यू मेक, क्योंकि आई एम नॉट अ कंपोजर, आई कैन सिंग एंड आई कैन राइट लिरिक्स, सिंगर सॉन्ग राइटर। अब सिंगर सॉन्ग राइटर का भी एक डेफिनेशन होता है। सॉन्ग राइटर आप अपने आप को तब कह सकते हो शायद से, जो मेरे को लगता है, कि व्हेन यू क्रिएट म्यूजिक ऑल्सो। अच्छा। तो क्रिएटिंग म्यूजिक को भी सॉन्ग राइटिंग कहा जाता है, क्योंकि पहले टाइम पे जब आप कुछ बजाते थे तो उसको लिखते भी थे साथ में नोट्स ना, तो सॉन्ग राइटिंग होती है वो। सो आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल माई सेल्फ अ सॉन्ग राइटर पर से, बट एक लेमैन्स लैंग्वेज के लिए यू कैन से। हाँ, मतलब यू आर बेसिकली सेइंग कि पहले वो क्या करते थे कि वो जो लिरिक्स लिख रहे होते थे उसको साथ साथ में वो गाने में भी तब्दील करते, मतलब वो नोट्स होते हैं ना। हाँ, नोट्स, वो गाने को भी मतलब वो फ्रेम करते चले जाते थे। यहाँ अपन लिरिक्स लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कोई एक्सटर्नल फैक्टर, थर्ड पर्सन, या मतलब जो जैसे इन योर केस मार्क, वो आपके लिए उसको एक स्ट्रक्चर में, गाने के स्ट्रक्चर में डाल दे। सो ही कंपोज्ड few songs and I wrote lyrics for it. उसके लिए लिरिक्स लिखे मैंने, और उसी के घर पे एक छोटा सा होम स्टूडियो है जहाँ हमने वो रिकॉर्ड करे गाने। ओके। तो वो पैशन जो सिंगिंग वाला था वो दोबारा जागा, और उन गानों को मैंने रिलीज, अभी तक 4 गाने, बहुत स्लो प्रोसेस है रिलीज करने का भी और बनाने का भी। 6-7 गाने और बने हुए हैं ऑलरेडी। मैं एल्बम के साथ रेडी हूँ, बट उनको टाइम लग रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग विद पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट पैशनेटली एंड नॉट प्रोफेशनली। उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उन्हें एक तरह से, जैसे लाइक लास्ट ईयर जिस म्यूजिकल में मैं हूँ अभी एक और, उसके जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। सो ही लेट मी यूज ए स्टूडियो फॉर 2 days जस्ट टू रिकॉर्ड माई वोकल्स। और उनकी टीम जो काम कर रही थी, बिकॉज दे वर डूइंग ऑल दिस एज अ पैशन प्रोजेक्ट एंड नॉट एज अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, सो दे वुड वर्क ऑन इट साइमल्टेनियसली वाइल दे वर वर्किंग ऑन अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे। तो थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, बिकॉज वो टाइम, मतलब बेसिकली वो पूरा टाइम उसके लिए डेडिकेट नहीं कर रहे थे, टाइम निकाल रहे थे उसके लिए। बट वो जो उसका जो काम अभी तक हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। सॉन्ग्स आर वेरी गुड। तो आई नो थोड़ा सा क्वेश्चन से हम डिविएट हो गए। नहीं, सही, कोई नहीं। बट
मेरे कहने का मतलब ये है कि यू आस्क्ड मी कि एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या सिंगिंग में ज़्यादा मज़ा तो आता क्या है? डिफरेंस लगता है दोनों की परफॉर्मेंस, Difference- मतलब परफॉर्म जब आप कर रहे हो तो आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों में? सी एक्टिंग में तो ये है ना कि इट्स मीडियम दैट्स प्रोवाइडेड, देयर इज़ अ स्क्रिप्ट जो किसी और ने लिखी है, एक डायरेक्टर है जो उस प्ले को डायरेक्ट कर रहा है, और एक आप सोर्स हो जो आप वो जो लिखा हुआ है उसको और जो डायरेक्टर आपको बोल रहा है उसको पोर्ट्रे कर रहे हो अपने टैलेंट के साथ, है ना। सिंगिंग में जो मैं कर रहा हूँ, खुद के गाने लिख रहा हूँ, मेरे साथ बैठ के कोई कंपोज कर रहा है, हम मेलोडी बना रहे हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो मेरी खुद की क्रिएशन है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन ऑफ क्रिएशन है उसमें मज़ा ज़्यादा आता है, ऑल्दो वो प्रोफेशनली नहीं हो रहा अभी। अच्छा। सो डिफरेंस, बोथ मीडियम्स आर वेरी गुड, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है फ्रॉम थिएटर, एक्टिंग एज वेल एज सिंगिंग एंड रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स, बट एक जो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन होती है वो थोड़ी सी इससे आती है क्योंकि वो खुद की क्रिएशन भी है। तो और जैसा कि आपने बोला कि फर्स्ट लव तो रॉक एंड रोल ही है, तो फर्स्ट लव तो रॉक एंड रोल है। अब वो कहाँ जाता है, कितना पॉपुलर होता है, दैट इज नॉट इन माई हैंड, बट जस्ट टू बी एबल टू के कर सकता हूँ मैं उसको अभी भी, यू नो, आफ्टर गैप ऑफ सो मेनी ईयर्स, वो जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है, राइट, वो बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। या एब्सोल्युटली। डिफरेंस ये है कि जब छोड़ी थी टू गेट अ डे जॉब टू नाउ, अब मीडियम्स मिल गए हैं उसको क्रिएशन को रिलीज करने के आपको, दैट इज द बेस्ट पार्ट दैट इज हैपेंड। देयर आर फ्लिप साइड्स टू इट ऑल्सो बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ, जो कुछ भी वायरल हो जाता है ना, तो बहुत सारा क्लटर भी है जो वायरल हो रहा है, यू नो, उस क्लटर में आपको अपनी स्पेस ढूंढनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। पहले ये होता था कि आपने एक गाना बनाया, या आप बैंड हो या आप सिंगर सॉन्ग राइटर हो, तो पहले तो आपको बनना पड़ता था, फिर लाइव शोज करके या किसी तरह एक क्लाउड बना के वर्ड ऑफ माउथ से, या यू नो आपकी गिग्स होती थी, या पीपल started talking about you, आपको ज़्यादा काम मिलने लग जाता है। उसके बाद होता था आपको एक रिकॉर्ड डील चाहिए होती थी म्यूजिक लेबल से, तभी आपका म्यूजिक ऑडियंस तक जाता था। ऑफ कोर्स बाय अर्ली 2000s फाइल शेयरिंग एंड पुटिंग योर म्यूजिक ऑन इंटरनेट शुरू हो चुका था ऑलरेडी, बट वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में था कि जैसे वो उसको एप्स तो नहीं बोलेंगे, पर वो जो लाइम वायर एंड ऑल दीज थिंग्स दैट वर अवेलेबल, कि यू टाइप अ सॉन्ग, उसके सारे वर्जन्स मिल जाते थे, देन यू डाउनलोड इट फॉर फ्री, वो पायरेसी होती थी। अब वो ही चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होगी एक तरह से, और उसमें जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो अब आपको एक, आई शुडंट से दिस बिकॉज आई लव म्यूजिक बिजनेस एंड record business and record companies, they are somebody who, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी बनाए हैं। ऑफ कोर्स कुछ आर्टिस्ट ओवरलुक भी हुए हैं record companies के थ्रू, या उनको कभी record deals मिली भी नहीं, बट एक record company बहुत important पार्ट भी है इस म्यूजिक इंडस्ट्री का। अब जो टाइम आ गया उसमें ये है कि you may or may not need it also in your progress। मतलब इफ़ यू, अगर आपको गिटार बजाना आता है और आपको थोड़ा सा आप गाना आता है, एक आप अकूस्टिक गिटार पकड़ के एक गाना बना रहे हो और क्लिक कर गया, और आपके पास एक लैपटॉप है और आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर से खेलना आता है, और आपने एक ट्रैक बना दिया, उसको बेचने के लिए ऑडियंस तक अब आपको वो रिकॉर्ड लेबल की ज़रूरत नहीं रही है। रिकॉर्ड लेबल्स को आपकी जरूरत है अगर आप फेमस या वायरल हो जाते हो तो एग्जैक्टली आप तो अपना यूट्यूब पर डालो, बट मेरे को लगता है दिस इज समथिंग जो मैं सोचता हूँ कि अब लाइक आई सेड कि एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज अवेलेबल एंड एनीवन इज मेकिंग म्यूजिक बिकॉज ऑफ पावर ऑफ इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड।
मुझे ये लगता है कि जब रिकॉर्ड लेबल्स होते थे और आर्टिस्ट ओवरलुक भी होते थे, टैलेंटेड आर्टिस्ट, ऐसा नहीं था कि पहले मीडियोकर टैलेंट कभी फेमस नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, और जो बहुत ही टैलेंटेड थे वो कभी फेमस नहीं हो पाए या ओवरलुक हुए, वो था शुरू से। बट बिकॉज एक बीच में मिडल मैन जो था वो ही आपको आगे पहुंचाता था, इन दिस केस अ म्यूज़िक कंपनी। उससे क्या होता था कि आपको ना यू हैड टू ट्राई हार्डर टू क्रिएट बेटर म्यूजिक। इसी कारण अभी भी 60s, 70s, 80s, 90s एंड टू एन एक्सटेंट 2000s के भी कुछ और मैं सिर्फ हिंदी या इंग्लिश म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो अभी भी पॉपुलर हैं और उनकी शेल्फ लाइफ नहीं है। एक गाना 80s एंड 90s का अभी भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बिकॉज उसकी जो क्रिएशन थी वो शायद से इतनी अच्छी थी कि उसमें लॉन्जेविटी अभी भी है। और अभी क्या हो रहा है कि गाना पॉपुलर हो जाएगा पर उसकी शेल्फ लाइफ शायद से 1 महीने की हो। और अब तो कई बार ऐसे भी होता है कि एक गाना बनाया और आपने डाउनलोड कर लिया या स्ट्रीम कर लिया, गाना आपके दिमाग में है पर आप गाने का नाम भूल जाते हो कि क्या है। It's not leaving that impact. It's not leaving that much of an impact क्योंकि आपने वो गाना शायद से रील में यूज करा या स्टोरी में करा और सिर्फ वो 15 सेकेंड, आधा मिनट या 1 मिनट का ही करा। अब शायद से रील 3 मिनट की भी होगी है, I think, बट मेरे को लगता है फिर भी पीपल आर मेकिंग 1-1 मिनट की रील्स बना रहे हैं। तो और वो गाना आपने शायद से वो पूरा सुना भी नहीं कभी। अंडरस्टैंड? पैसे जनरेट हो रहे हैं म्यूजिशियंस के लिए बिकॉज ऑफ the seconds of songs being used on Instagram या YouTube या फिर Facebook पे, पर शायद से आपको वो गाना 15 सेकंड से ज़्यादा पता ही नहीं है। और ऐसे कई गाने जो पुराने गाने हैं 60s 70s में जो दोबारा पॉपुलर हुए हैं या 80s के या 90s के बिकॉज ऑफ वीडियो गेम्स में यूज़ हुए हैं या फिर किसी मूवी की साउंड, जैसे वो आई थी स्ट्रेंजर थिंग्स। हाँ, उसमें 80s के पॉप जो था, जर्नी का गाना, जर्नी के और दूसरे केट बुश वगैरह इन सब के गाने और काफ़ी जो 80s के बैंड्स थे बहुत पॉपुलराइज हुए हैं विद अब की जनरेशन के साथ। हाँ एग्जैक्टली, है ना? और वो भी यंग जी टाइप के उनके। हाँ, सो ऑल दिस इज वेरी गुड फॉर कमर्शियल एस्पेक्ट। कुछ आर्टिस्ट जिन्होंने शायद से 80s में इतने पैसे ना कमाए जो अब रॉयल्टीज से शायद कमा लिए हों। सही बात है, हाँ बिल्कुल। अगर इफ दे स्टिल अलाइव और इफ दे स्टिल हैव गॉटन रॉयल्टीज फ्रॉम, जैसे जर्नी का वो जो गाना है डोंट स्टॉप बिलीविंग, पिछले 10-15 साल में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है जो शायद से उतना तब नहीं था, मेरे को लगता है। हाँ, तो मतलब तब भी था लेकिन हाँ अभी मतलब बहुत ज्यादा है ना। बट अभी क्या है कि अब आपको शायद से जो नया गाना कुछ बनता है वो आप रील में यूज़ करते हो 15 सेकंड, आधे मिनट के लिए, उससे ज़्यादा उसके साथ आप टाइम नहीं स्पेंड करते। हाँ यार, पहले हम पूरे गाने सुनते थे ब्रो, पूरे गाने वी यूज्ड टू लिसन टू, पूरे एल्बम सुनते थे। हाँ, और उसमें फिर हम बता पाते थे कि इसमें ये गाने अच्छे हैं और ये गाने अच्छे नहीं। कई बार ऐसे होता था जो पॉपुलर सॉन्ग, जो एक्चुअल म्यूजिक एंथुसियास्ट्स होते थे या एक्चुअल फैंस होते थे, उनको बी साइड का जो 3rd-4th सॉन्ग होता था वही वो ज्यादा पसंद होता था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर उसमें हमें पता लग जाता था कि कौन से गाने अच्छे हैं कौन से गाने अच्छे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल U2 की बहुत सारी एल्बम्स हैं और बहुत पॉपुलर हुई हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, 80s में, 90s में, 2000s में। पर उनकी एक एल्बम थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जॉशुआ ट्री। उसमें जो पहले 3 गाने आर द मोस्ट पॉपुलर, जैसे वो वेयर द स्ट्रीट्स हैव नो नेम, विद और विदाउट यू तो सबको पता है, जो पता है। जैसे वो समर ऑफ 69, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन एंड योर विद और विदाउट यू, एवरीवन, या फिर वो ओएसिस का वंडरवॉल, सब कुछ उसको देखा। बट जो एक्चुअल फैंस हैं उनको उस एल्बम का बी साइड का 3rd सॉन्ग, 4th सॉन्ग या फिर जो आउटरो सॉन्ग है, जो लास्ट सॉन्ग है, जो आपने पूरी एल्बम सुन रहे लेटे और एंड में जब नींद आने वाली ना, सडनली वो सॉन्ग प्ले करा एंड देन यू आर अवेक 5 मिनट के लिए, यार ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। और
वो जो पॉपुलर सॉन्ग से ज़्यादा आप उस पर ध्यान देने लगे, उसकी लिरिक्स के ऊपर, और फिर देन उसके बारे में बात करने, नहीं यार ये सॉन्ग जो ना ये है इनका रियल सॉन्ग। बट जनरल पब्लिक को शायद से वो इतना, बट म्यूज़िक एंथुजियास्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का शौक होता है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई नो, बातों से बातें निकलती रही आगे। नहीं वही है, वही तो है, वही होना अच्छा चाहिए। यही है जोन और क्या। सो मज़ा एक्टिंग में भी आता है, थिएटर में, स्टेज पे, बट बिकॉज म्यूजिक, रॉक एंड रोल इज द फर्स्ट लव एंड ऑलवेज विल बी, तो मैं आई बीइंग एबल टू क्रिएट म्यूजिक अगेन गिव्स मी एन इमेंस सेटिस्फैक्शन। ये हो रहा है, तो ये एक ऑनेस्ट रियल आंसर, बहुत तोड़ मरोड़ के, बहुत नॉट तोड़ मरोड़ के, बहुत लंबे वे में मैंने आंसर करा। नहीं musicals and acting, theater acting, and whatever I've been doing has been as a profession. Rock and roll has been more of a passion. और एक टाइम था कि जो मैं करना चाहता था, वो एक टीनेजर ड्रीम थी जो कभी शायद से पूरी नहीं हुई, बट नाउ इस एज में जाके वो थोड़ा सा, और आई वुड गिव क्रेडिट टू द डिजिटल स्ट्रीमिंग फैसिलिटीज ऑल्सो फॉर दिस, के जो लोग नहीं कर पाए वो अब कर पा रहे हैं उस चीज को। हाँ एग्जैक्टली, चाहे उसमें बहुत सारा क्लटर भी हो, हाँ बट आपके शौक पूरे हो रहे हैं उसके कारण। मतलब कोई रिग्रेट नहीं रह रहा कि भाई ट्राई नहीं किया, कर तो रहे, कर पा रहे हैं, अब कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट नहीं है। सो कितना पॉपुलर होता है और कहाँ तक पहुँचता है, that I don't know. I am involved in the creation of the process. उसमें ही मजा आ रहा है। अब वो कहाँ जाएगा I don't know. So yeah, that's a thing. मतलब क्रिएशन में ही मजा आ रहा है। हाँ, क्रिएशन में ही मजा आ रहा है। और एक्चुअली एंड यू नो व्हेन यू स्पोक अबाउट ऑल दैट, इट वाज एक्चुअली वेरी प्लेजेंट टू हियर। यू नो व्हाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ना साथ साथ, आई एम श्योर लोगों को भी मज़ा आया होगा कि तो आंसर जो आपने दिया वो बिल्कुल सही दिया, क्योंकि उस आंसर को ना सिर्फ इतने से जवाब, मतलब अगर उसका छोटा जवाब अगर दिया जाए कि मैंने पूछा कि भाई आपको एक्टिंग, स्टेज पे जब आप एक्टिंग करते हैं वो ज़्यादा बेटर लगता है या आप परफॉर्म करते हैं? जी मैं तो परफॉर्म करता हूँ, तो वो बेटर लगता है मुझे। ये इट वोंट डू जस्टिस, यू नो व्हाट आई मीन? वो जर्नी दिखानी पड़ेगी जो आपने पूरी दिखाई ना, वो आपने, यू हैव एक्चुअली, फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल हु कैन रिलेट टू यू, you have made them walk down that memory lane. वो nostalgia kicked in. यार पहले जो sanctity थी ना ब्रो, मैं इस क्वेश्चन का छोटा जवाब हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। इसका जवाब यही होगा, क्योंकि वो जो एक जो sanctity थी ना पहले गाने सुनने की, कैसेट ला रहे हैं पूरी, एक गाना पसंद नहीं आ रहा है, पहले पूरी कैसेट सुन ली, अब उसमें पता चल गया ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो अच्छा नहीं है तो उसको हम सीधा स्किप नहीं कर सकते थे, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको, फॉरवर्ड कर रहे हैं वो। और अगर आपके पास वॉकमैन था, हाँ, उसमें बैटरीज को भी बचा के रखना होता था, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवाइंड में ज़्यादा लगती थी। एग्जैक्टली। ट्रेनों में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं तो वॉकमैन होता था, या सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर। हाँ। सो इसी से मैं क्या बोलना चाह रहा था अभी, इसी से रिलेटेड कुछ बोलना चाह रहा था। जब याद आएगी। हाँ, नहीं कोई चक्कर नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, बट वो तो है, मतलब बट आई थिंक जैसे आई विश कि थोड़ा सा रिसर्जेंस हो इस चीज़ में, स्पेशली म्यूज़िक के मामले में। हो भी रही है, ऐसा नहीं कि पीपल आर नॉट ट्राइंग। और जो मैं सोच रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ, ये शायद से देर आर लाखों और लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे होंगे, जो एक्चुअली एंथुजियास्ट हैं इस चीज़ को लेके, यू नो, जो इस चीज़ को, जो इससे रिलेट, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मुझसे, मैं और वो कभी कभी, शी इज़ अ को एक्ट्रेस, बट सिंस वी आर नॉट इन द सेम स्पेस, तो हम इंस्टाग्राम पे इस बारे में बात करते हैं। एंड शी इज़ अ बिग एंथुजियास्ट, शी इज़ अबाउट 10 years यंगर टू मी, बट उसको ना पॉपुलर कल्चर के बारे में सब पता है, मतलब 50s में क्या हुआ, 60s में क्या हुआ, 70s में क्या, तो वो अपनी जनरेशन के ही नहीं सुनती, या अब जो चल रहा है उसी के नहीं सुनती। उसको 20 साल 30 साल पहले क्या हुआ था, तो हम बात कर रहे थे इसी को लेके इंस्टाग्राम पे, कि जैसे एक गाना कोई वायरल होता है, वो किसी ने शायद पहले सुना भी ना हो, बट वो सब रील पे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना।
तो वो ना ऐसे कुछ गाने हैं उनको वो डालती नहीं है रील पे क्योंकि शी लाइक्स टू गेट कीप देम। अच्छा, राइट, वेरी गुड। हाँ, होता है, सही है, वेरी गुड। उसको ये होता है कि अगर आपको ये सुनना है हाँ, तो पूरा सुनो, हाँ, या इसके एक्चुअल फैंस बनो पहले, हाँ, और तब यूज करो। सही बात है। हाँ, नहीं, सही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं। नहीं नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस चीज को अप्रिशिएट भी करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। कोर्स जो एक गाना है वो पॉपुलर होना चाहिए। अगर उसको कभी वो लाइट ऑफ द डे नहीं मिली उस गाने को तो वो मिलनी चाहिए, और इन चीज़ों से मिल भी रही है कहीं। जैसे अभी वो गाना पॉपुलर हो ना, प्रीटी लिटिल बेबी। हाँ, बताओ। किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता, और किसी को ये नहीं पता कि जो उसकी सिंगर है, मैं अगेन शी जस्ट पास्ड अवे, दैट्स अब वो भी है। बाकी अक्सर क्या होता है ना कि जब हम अभी बात कर रहे हैं ना, किसी बात की बात कर रहे हैं, तो हमें वो नाम एकदम से याद नहीं आता कि यार अभी बस इट वाज जस्ट राइट हियर यार, इट वाज राइट हियर एट द टिप ऑफ माय टंग, बट आई डोंट नो, अभी मैं नाम भूल गया। तो सिमिलरली मैं उसके आर्टिस्ट का नाम भूल रहा हूँ, जबकि उसके बारे में कोई किसी को पता नहीं होगा कि उसकी कितनी ट्रैजिक लाइफ थी उस एक्ट्रेस की। उनका रेप हो चुका है। ओह रियली? जी, उनका रेप हुआ था व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग। किसी फैन ने उसको उनका रेप हुआ। उनके जिनसे वो प्यार करती थी, उनके फादर ने कभी उसको साथ में यूनाइट नहीं होने दिया। अच्छा, बहुत ट्रैजिक लाइफ थी उनकी, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। शी वाज मेकिंग दीस हैप्पी लव सॉन्ग्स। बताओ, शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। अरे हम तो रोते भी तब हैं जब बारिश होती है, ताकि मेरे आंसू ना दिखे। समझ रहे हो आप? तो इतनी ट्रैजिक उनकी बेचारी की वो थी, किसी को पता ही नहीं होगा ये बारे में। पढ़ना उनके बारे में बहुत, सिर्फ अब और मैं नाम बिल्कुल याद। और ऐसा क्यों होता है अक्सर कि जब आपको पता होता है सब कुछ, लेकिन एकदम से आप नाम भूल जाते हो आप। चलो ये जब पॉडकास्ट खत्म होगा तो हाँ, बट वो उनके बारे में ये था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कुछ यू नो अबाउट हर, अभी यहाँ रिसेंट टाइम में यू मस्ट हैव रेड अबाउट हर, दैट ट्रैजिक लाइफ थी। नो आई तो न्यू अबाउट हर। अच्छा, यू ऑलरेडी। मेरे कहने का मतलब है कि आई डिडंट नो दैट दिस सॉन्ग वुड बी, हमें सिर्फ वो 15 सेकंड ही पता है। हाँ हाँ, जो अब वो है भी नहीं इस दुनिया में, बट अब उनके गाने पॉपुलर हो रहे हैं। अब वो रॉयल्टीज किसको जा रही होंगी जो उनको पहले जानी चाहिए थी। चाहिए थी, सही बात। ऐसी वो एक जापान की भी एक सिंगर है, उनकी भी बड़ी ट्रैजिक लाइफ थी। वो भी 40 की एज पे शी पास्ड अवे। उनका गाना था स्टे विद मी, वेरी नाइस पॉप वाइब, बहुत अच्छा, मतलब वो प्रॉपर सिंथ पॉप टाइप का गाना। वो एकदम अभी हिट हुआ वो, अच्छा, कुछ टाइम पहले। और ऐसे उनका भी बहुत ट्रैजिक लाइफ थी। मिकी सुनोहारा ऐसा करके उनका कुछ नाम है, आई थिंक यही नाम होगा। वो डाइड अ वेरी लोनली डेथ एंड शी हैड कैंसर और सम टर्मिनल डिजीज, जो कि जिससे अकेले ही वो लड़ी लास्ट में, और अकेले ही खत्म हो गई, और उनके फैमिली वगैरह कोई उनके साथ नहीं था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को 15 सेकंड का वो पता है, पर उसके पीछे का उनका पेन किसी को पता नहीं है ना। किसी को ये भी नहीं पता होगा कि बॉन जोवी गाना सुने, बॉन जोवी, इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ, इट इज नाउ और नेवर। बेटी चौथ गा तो ले ढंग से, अंग्रेजी की बैंड की बजा रहा है। तो बॉन जोवी जो था, किनका, प्रीटी लिटिल लेडी वाले, हाँ हाँ हाँ, कोनी फ्रांसिस, एग्जैक्टली। तो ये क्या कहते हैं, आपके थे ये वाले यार, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम, I can get no satisfaction. रोलिंग स्टोन्स का कवर बैंड था एरोस्मिथ। अच्छा, और एरोस्मिथ का कवर बैंड था बॉन जोवी। मतलब बताइए, जब वो स्टार्ट आउट कर रहे थे एज अ कवर बैंड, और ये बड़ा तगड़ा ट्रेंड था अमेरिका में। आप फिल्मों में भी देखना, जैसे वो फिल्म थी जिसमें मार्क वॉलबर्ग रॉकर बना है, रॉकस्टार। हाँ, रॉकस्टार फिल्म जो है ना, जिसमें आपकी ये है जेनिफर एनिस्टन थी। उसमें भी ये स्टील हार्ट का सिंगर बनता है वो, और वो अपने गैराज में स्टील हार्ट के गाने गा रहे होते हैं, और उसको वही गाने गाने होते हैं, उसको ओरिजिनल नहीं गाने होते। हाँ, फिर वो बाद में ओरिजिनल बनाने लग जाता है। तो वो तो खैर मूवी में उन्होंने जो भी दिखाया, स्टील ड्रैगन था उसमें बैंड का नाम। तो कवर इनके सबके गराज से शुरू होती है जर्नी इनकी, फिर अपने अपने गाने बनाने शुरू करते हैं। बट लेकिन ये बड़ी कमाल की, रोलिंग स्टोन्स का कवर बैंड एरोस्मिथ का कवर बैंड बॉन जोवी। तो वो तो आई थिंक दैट्स लाइक फॉर एवरी आर्टिस्ट हु स्टार्ट्स फर्स्ट, मतलब यू हैव टू स्टार्ट सिंगिंग समवन एल्सेस सॉन्ग। बट कोई अभिजीत का वो नहीं होगा ना।
हाँ तो वो फिर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे गाने बना रहे हो। हाँ मतलब वो एक अब बॉन जोवी चाहे वो कवर बैंड था एक टाइम पे, व्हेन ही वाज मे बी 20-21 साल का होएगा, उसके बाद उसने ऐसे लेजेंडरी सॉन्ग्स बनाए कि अब उन्हीं के इतने सारे ट्रिब्यूट बैंड्स हैं। ऑफ कोर्स। और कभी ट्रिब्यूट बैंड्स के शोज देखे हैं? मेरे को बहुत फनी लगते हैं, पता है क्यों? इंडिया में? नहीं, कहीं पर भी, बाहर भी, अच्छा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज जो बॉन जोवी बनता है या वो जो बैंड पूरा बनता है, एवरीवन इज एपिंग that band member, not only just singing, अच्छा style also and तो मैं antics also और बाल भी वैसे, कपड़े भी वैसे, yeah. तो वो किसी और की लाइफ जी रहे, मतलब वो इतने ज्यादा मगन हो गए उसमें, जैसे वो स्टील ड्रैगन वो जो फिल्म थी उसमें वही था ना, वही था कि वो उस वोकलिस्ट की लाइफ जीना चाहता था, इवन दो वो उससे ज्यादा टैलेंटेड था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कवर बैंड चलो वो तो बनना ही पड़ता, बट फिर आपको अपने गाने अच्छे बनाने ही पड़ते हैं टू बिकम पॉपुलर। सही बात है, ये तो है, बट तभी आप लेजेंड बनते हो, है ना। और जो हम जैसे लोग ज़्यादा बड़े लेजेंड हैं जो उन लेजेंड्स को एक्चुअली में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर अभी आप किससे पूछो बॉन जोवी का फेवरेट गाना बताओ, इट्स माय लाइफ है, जीना हैज दैट गन, नहीं वो Tommy used to walk on the dog, क्या गाना नहीं वो तो लिविंग ऑन अ हाँ लिविंग ऑन अ प्रेयर, या फिर आपका इट्स माय लाइफ फेवरेट, कोई नहीं बताएगा कि यू गिव लव अ बैड नेम कितना अच्छा गाना है। तो वही मतलब, बट द थिंग इज के इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, यू गिव लव अ बैड नेम, यू गिव लव, आई लव दैट सॉन्ग। और एक और चीज उनकी एक एल्बम आई थी जो कि मेरी इतनी फेवरेट एल्बम थी ना, वो दिस लेफ्ट फील्स राइट, मैंने एल्बम खरीदी थी वो अर्ली 2000s में आई थी, उसमें आई थिंक उनके गानों के खुद के अकूस्टिक रेंडेंशन से जबरदस्त ब्यूटीफुल। I didn't buy that album. Take it and go. Take it and go. Beautiful. मतलब एक नंबर गाने। अगर You Give Love a Bad Name को कोई पंजाबी सिंगर गाता तो which singer do you think के उसकी आवाज सूट करती उस पे? सूट करती? हाँ मतलब कि अगर मतलब एक I tell you what. युवराज बाजवा को एक प्रोजेक्ट मिला है, युवराज बाजवा ने कहा भाई सर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, You Give Love a Bad Name जो गाना है, अब इसको हमें पंजाबी सिंगर से गवाना है। अब वो कौन सा सिंगर है जिसपे वो सही लगेगा, वो किसकी आवाज पे वो सही लगेगा? वो सॉन्ग जो है वो बहुत हाई नोट पे गाया गया, एंड इट्स अ वेरी इट्स नॉट इजी सॉन्ग टू सिंग एंड टू प्ले। तो मेरे को लगता है जो गा सकता था उस गाने को, इवन इन अ पंजाबी एक्सेंट और बिंद्रखिया, सुरजीत बिंद्रखिया वही गा सकते थे उसको, क्योंकि उनकी आवाज जो थी वो कहाँ तानते थे, वहीं से करते थे, उनका साई वो ऊपर का लगता था उनका। इमेजिन डैडी तक दी तू, वो लगता ही वही था। सो आई थिंक ही विल बी एबल टू डू, जाने वाली है वो वहीं पे लगता था उनका सीधे। सो आई थिंक ही गॉड ब्लेस हिज सोल, बिंद्रखिया जी बहुत टैलेंटेड थे। अरे क्या आवाज थी उनकी, क्या आवाज थी। और मेरे को ना, मैं कई बार ऑनेस्टली ये बिंद्रखिया का गाना था ना जो मैंने गाया? आई थिंक सो, हाँ उन्हीं का है ना। मेरे को लगता है फॉर सम रीजन नो, जो उस टाइम का अर्ली 2000s का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूके पंजाबी एंड ऑल दैट, बट जो पंजाब में जो इंडिया में बन रहा था, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग जो पॉपुलर पंजाबी म्यूजिक था उसने, जैसे हरभजन मान, जस्सी, आई एम नॉट वो भी नहीं, जो कमर्शियल बन गए थे या हो गए थे, जो बहुत पॉपुलर हो गए थे अर्ली 2000 लेट 90s में बिकॉज ऑफ MTV एंड चैनल। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो PTC पंजाबी पे ही आया करते थे, जैसे बिंद्रखिया जी हो गए, शिंडा, वो तो फिर बहुत ही पॉपुलर थे वैसे, पर आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसे थे जो सिर्फ PTC पंजाबी पे ही हो पाए थे पॉपुलर, कुछ ऐसे सिंगर्स थे। मैं उस एरा को बहुत मिस करता हूँ, आई टेल यू व्हाई। शायद से उस टाइम मैं एक हार्डकोर रॉकर था, तो इतनी मैंने अटेंशन पे नहीं करी, बट अब ना जब मैं कभी ऐसा कोई वीडियो देख लेता हूँ ना जो आज से 20 साल पहले बना हो, तो बड़ा सब स्टैंडर्ड वीडियो होता था। पहली बात तो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी लो होती थी कि वो जैसे एक हैंड हेल्ड कैमरे से ही शायद से बनाया हो, क्योंकि शायद से पैसे नहीं होते होंगे, और पीछे ना कॉलेज के लड़के 4-5 डबल ब्रेस्टेड ब्लू ब्लेजर में और ग्रे पैंट्स में पीछे भंगड़ा कर रहे होते थे और लाइन में, और जो सिंगर होता था वो लिप सिंक कर रहा होता था अपने गाने पे, और एक लोकेशन के नाम पे वाटर पार्क ले लिया। लोकेशन के नाम पे रॉक गार्डन में भी चंडीगढ़। सो मतलब
बट आई मिस दैट, वो सिंप्लिसिटी ना, और गाने बहुत अच्छे होते थे। Yeah. अगर उसी को एक बहुत अच्छा वीडियो दे दिया गया होता तो गाने शायद से और पॉपुलर हो जाते, बट उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू था वीडियो का बहुत लो होता था, बट वो गाने में ना मतलब वो आई मिस जो उसकी लिरिकल कंटेंट होता था यार बब्बू मान के गाने इफ यू सी जो अर्लियर हाँ, रे, रे, उसमें इतना जो वीडियो प्रोडक्शन वैल्यू वाज नॉट दैट ग्रेट, एंड देयर वाज सम सिंप्लिसिटी। अभी क्या हो रहा है, आप गुरदास मान जी का गाना थे पीड़ तेरे जान दी, क्या लिरिक्स है उसकी, क्या कमाल, मतलब वो है ना। एंड आई ऑल्सो मिस जैसे अभी क्या हो रहा है, एवरीवनस ट्राइंग टू बी मोर ऑफ अ गैंगस्टर मतलब देन वो हाँ अ म्यूजिशियन। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लग गया है कि जैसे जो अपने जो एफ्रो अमेरिकन हैं, ब्लैक कम्युनिटी, जो हिप हॉप कम्युनिटी है यूएस की, कहीं ना कहीं हमारे जो पंजाबियाँ जो पुत्ते हैं उनको पता है क्या लगने लग गया है, उनको लगने लग गया है कि शायद ये जो हिप हॉप जो रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं उसका बीड़ा शायद हमको करना है। मतलब वो जो बेसिकली देखो एपिंग, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एपिंग ओनली, बट क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि वहां पे जो हिप हॉप को तो उनको क्या लग रहा है कि वहां पे जो हिप हॉप जो करते हैं लोग बाग वो यूजुअली दे आर ब्लैक आर्टिस्ट, अफ्रो अमेरिकन हैं, एमिनेम आ गया चलो ठीक है, बट मेनली दे आर ब्लैक्स। तो हमारे जो पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि व्हाट एफ्रो अमेरिकन इज टू अमेरिका इज व्हाट वी आर टू इंडिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आउट ऑफ, तो अब वो उसको वो कर रहे हैं वही कि गाड़ियां और वो सब और बंदूकें और so what I'm trying to say is that what I'm missing पंजाबी म्यूजिक में is the simplicity जो आज से 20 के साल पहले ना वो पीटीसी के वीडियोस में हुआ करती थी। आई एम रियली मिसिंग दैट, जो उस टाइम शायद मैंने इतनी अटेंशन पे नहीं करी थी उस चीज़ को, बट कुछ जैसे वो गाना ना जट दी पसंद जट ने भी, उसका वीडियो जो है तो मुझे बहुत पसंद, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार मेरे को तो अब देखने में। पसंद तेरी पैरी पोनिया नहीं जट ने भी होनी है, हाँ, मतलब जट ने कि भी तू होनी है। जट की पसंद है पैरी पोनिया मतलब तू मेरी पसंद है, मैं हाँ ही नहीं तेरे वो से मैं शादी लिरिक्स समझ गया, मैं सोचा कि तू जट की वजह तेरी पैरी पोनिया नहीं सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरे को वो सिंप्लिसिटी जो थी ना, आई एम मिसिंग दैट अ लॉट, यू नो। फॉर एग्जांपल और जो अभी सुर लगते थे ना सारे हाँ बब्बू मान के अच्छा स्टार्टिंग वाले हाँ वो भी so much so because everything is so larger than life right now जो प्रेजेंट होता है, हाँ और मैं ये सिंप्लिसिटी की बात करी जा रहा हूँ बार बार, तो सो मच सो कि मैं जसपाल भट्टी जी के जो सीरियल्स होते थे ना, उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो, उनको देख देख के खुश होता हूँ कभी, क्योंकि इसमें जो ह्यूमर था ना it was so simple था, सादगी थी उसमें, सादगी होती है, and it used to be so much fun, so I'm missing that essence now so much, you know? वो सच्चाई सैंक्टिटी तो कहीं ना कहीं पे भी ले लो ब्रो, वो अपने रॉक एंड रोल में भी ले लो, जो रॉक था एक टाइम मतलब पे, कोई भी जैसे जॉनर हो या कल्चर हो, क्योंकि अब तो रॉक तो कहाँ, रॉक सिंगिंग कहाँ हो रही है अब कोई, इट इज देयर बट हमारे पास आ नहीं रही, कोई नया रॉक बैंड नया नहीं वो लेजेंडरी कुछ नहीं हो रहा अभी। भाई आप मेरे को बताओ लास्ट रॉक बैंड कौन सा था जो कि आपको लगा हाँ कि ये इट वाज द लास्ट रॉक बैंड टू हैव एग्जिस्टेड? आई वुड से शायद से ओनली अंटिल 2000s, और 20 सालों में कुछ इतना लेजेंडरी आया, जो लास्ट लेजेंडरी आया था वो लिंकिन पार्क था शायद से। कोल्डप्ले था बट वो कोल्डप्ले रहा नहीं, पॉप हो गया वो तो, अब रहा नहीं वैसा, हाँ, मतलब वो दैट दे हैव अचीव्ड दैट स्टेटस ऑफ बीइंग लेजेंड्स, बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी क्या है, मुझे कोल्डप्ले से बेटर कीन लगता था। हाँ कीन इज अ वेरी गुड बैंड, आई लव कीन, आई लव इट, आई स्टिल लव कीन, आई स्टिल लव कीन। एंड मैं क्या कह रहा था कि वो स्टेटस जो है, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि लोग फेमस हो रहे हैं, कमर्शियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट देयर आर नो लेजेंड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एनी मोर। और जैसे एक टाइम था कि रॉक गॉड्स, पॉप गॉड्स, जैसे माइकल जैक्सन फॉर एग्जांपल, ही वाज अ किंग ऑफ पॉप, है ना, एल्विस वाज द किंग ऑफ रॉक एंड रोल, ये तो चलो बहुत बड़े बड़े नाम मैं बोल रहा हूँ, बट एक वो जैसे फैक्टर होता था ना, जैसे फॉर एग्जांपल
गन्स एंड रोजेस फॉर एग्जांपल, ये नॉट नाउ, वो तो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक टाइम जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो वो एक उनको स्टेटस ऐसा मिला था विच वाज कि दे वर ट्रीटेड सुप्रीम, लाइक यू आर लुकिंग लाइक दिस, यू नो, दैट रॉक गॉड स्टेटस वो नहीं है अब, वो नहीं है, हाँ, चाहे वो किसी भी जॉनर में हो. इवन फॉर दैट मैटर, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिप हॉप, बट जैसे जो 90s में हिप हॉप था, लाइक Tupac and Biggie and all. Biggie, Warren G भी बहुत अच्छा हाँ, था. मतलब they achieved that Ice Cube, the status of being legends. अभी क्या है, अभी पैसा कमा रहे हैं लोग, बहुत कमर्शियल हो रहा है म्यूजिक, बट वो जो शेल्फ लाइफ है ना, वो बहुत कम है अब. Yeah, true. That's why I really like Eminem. जो रेलेवेंस उसने उस टाइम पे भी रखी और अभी तक जो अभी भी रेलेवेंट है वो. So I think that लेजेंडरी जो एरा था वो समवेयर इन 2000s के बाद ना नहीं रहा. हाँ, सही है. अब बहुत छोटी सी शेल्फ लाइफ रहेगी हर एक चीज़ की एक्चुअली देखा जाए तो. इवन फॉर दैट मैटर जैसे वेब शोज भी जो अब बिकॉज क्लिक ऑफ अ बटन और इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, पुराना भी अब का भी. डू यू रिमेंबर कि जो मैंने कल मूवी देखी थी, रैंडमली कोई चूज करी ना मूवी या वेब शो, उसका नाम नहीं याद रहता भाई मैंने क्या देखा था. कुछ का है जैसे जो बहुत पॉपुलर होगी उनका याद रहता है, बट हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि हमें उस कंटेंट का नाम भी याद नहीं रहता कि मूवीज अच्छा देखी थी वो वाली, एक नई मूवी आई है कोई, क्योंकि वो सिर्फ 1 महीने के लिए पॉपुलर हुई और उसके बाद गायब. बट कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बचा रखा है इस चीज़ से. अच्छा. हाँ, मैं वो डूम कंज्यूमिंग नहीं करता. डूम स्क्रोलिंग हो जाती है रील वगैरह में, बट मैं तो बिल्कुल अपना उसी के हिसाब से, जैसे मुझे आज 80s की फिल्में देखनी है तो मुझे 80s की फिल्में रिलीव करना है, मुझे उस सिंथ पॉप बैकग्राउंड सुनना है, मुझे बैकग्राउंड स्कोर सुनना है. मैं थोड़ा सा इसमें वो रहता हूँ. जैसे अगर मेरे को वेब शो भी देखना है तो मुझे बिल्कुल रिसर्च करके, मुझे कोरियन मेरे को वेब शो देखना तो उस तरीके से, या फिल्म देखनी है तो मैं थोड़ा सा दैट इज देयर. बट मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अवेलेबल है कंटेंट कि हमें नाम भी याद नहीं रहते कि हमने कल क्या देखा था, कौन सा वेब शो देखा था, अनलेस वो वेब शो बहुत पॉपुलर हो रहा हो. जैसे फॉर एग्जांपल सेक्रेड गेम्स हमें याद है अभी भी, बिकॉज इट वाज समथिंग डिफरेंट दैट हैपेंड, और अभी भी याद है उसका. बट उसके बाद से लेकर अब तक कितने सारे मीटूज आए हैं उसके, है ना, कैसे कितने सारे बने हैं वैसे शोज जो हमें याद भी नहीं है. देख लिए, एक एपिसोड देखा, 2 देखे, 3 देखे, फिर शायद से हमने देखा ही नहीं उसके बाद. या अगर देख भी लिया पूरा कंटेंट, नाम ही याद मेरे को. मैंने कितनी मूवीज ऐसी देखी हैं पीछे जो अच्छी भी बनी हैं मूवीज, पर उनके नाम याद नहीं है मेरे को. अच्छा. बिकॉज वो मैंने इस पे देखे, स्ट्रीमिंग उस पे एप्स पे. ओके. यू नो, सो मेनी ऑफ देम. अच्छा. और सेम चीज़ मूवीज़ के साथ भी है, शोज़ के साथ भी है, एंड म्यूज़िक के साथ भी वही हो रहा है. अच्छा, और एक और चीज़ है, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ एल्बम सुनने की या फिर गाने, मतलब बिल्कुल निचोड़ के सुने हुए हैं, वो लास्ट गाना बी साइड का, पर जी तो हम अभी रहे हैं ना इस एरा में. तो कहीं ना कहीं जो एक वो है ना जो ट्रेंड है, उसमें हम भी फंस रहे हैं कहीं ना कहीं. तो अभी कभी कभी मैं भी अगर सुनता हूँ गाने तो कई बार मेरे को भी आदत पड़ गई है स्किप करने की आगे वाले. हाँ, तो है ब्रो कि 3-3.5 मिनट का गाना है तो शायद से 2.5 मिनट सुना और उसके बाद स्किप कर दिया दूसरे गाने. हाँ ब्रो, तो ये तो अब वही तो कह रहा हूँ ना, एडिक्शन वाली सीन है ना. अब जैसे उठते ही फोन नहीं देखने का एडिक्शन होता, तिलमिलाट मच जाती है कि फोन नहीं चेक कर रहा, मतलब बीच में नींद खुलती है तब हो जाता. हाँ, नींद खुली और हमने फोन चेक कर लिया. ये होता है. ये क्या मतलब बात है ना. एंड ब्रो, हाउ इज लाइफ ऑन शिप, मतलब बीइंग ऑन द शिप? नो कंप्लेंट्स. अच्छा. ऑनेस्टली इट वाज, क्योंकि आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि भाई जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या एंटरटेनर्स हैं या कोई भी है जो कि शिप पे, क्रूज पे काम करना चाहते हैं, तो वो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ ऐसी चीज़, इज देयर एनी प्री रिक्विजिट? देयर इज नो प्री रिक्विजिट, इट्स जस्ट दैट इट्स जस्ट अ मोड ऑफ हैविंग, व्हाट डू यू कॉल, वो क्या वर्ड है उसके लिए, इट्स अ जॉब, राइट. उसका जो
वेन्यू है वो चेंज हो गया। अच्छा कि पहले लैंड पे थी और जो सेम चीज़ मैं अब ऑन सी कर रहा हूँ ऑन अ क्रूज शिप। बट ब्रो लेकिन आप सी पे हो, बट समुंदर वो पे बाय हो। डिफॉल्ट हुआ यार। नहीं बट लेकिन आप समुंदर पे हो, हाँ आप इतने टाइम समुंदर पे हो, कितने दिन हो जाते होंगे जब आप लोग लैंड नहीं देखते हो? वो भी होता है बट जो जिस सी सिकनेस वगैरह नहीं ये नहीं सब? वो वी गॉटन यूज्ड टू इट। हाँ व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट ऑल दिस इज दैट शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज यू वर अनअवेयर होते हो आप यू नो सी लाइफ को लेके पता नहीं होता, क्योंकि जिसे हम हैशटैग एक्टर्स लाइफ करके लिखते हैं ना उस पे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे फोटोज सेल्फी हैशटैग एक्टर्स लाइफ ये वो चीज़ ख़त्म हुई वहाँ पर बिकॉज यू आर लिविंग एज अ सी फेरर, सो यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द सी, यू हैव टू लिव देयर एज अ क्रू। अच्छा You are an actor or you are a performer, you are anyone for that matter, even captain of the ship. From a लेकिन समुंदर के रूल्स तो आपको मानने वहाँ पड़ेंगे। मानने पड़ेंगे, सो और उसके बिना चलता भी नहीं है। तो वो शुरू में जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, बट उसके बाद यूज टू होने लगे थे सारे के सारे। अच्छा। और क्या है कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के वो तब हुआ जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी जो बहुत ही डेंजरस थी इंडिया में जो आई थी। तब आप लोग शिप पे? नहीं तब उसके बाद एंटरटेनमेंट हॉस्पिटैलिटी ये सारे काम काफ़ी बंद हो गए थे ना। प्लेज हो नहीं रहे थे, मूवीज बहुत कम बन रही थी, अगर बन भी रही थी तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ बन रही थी। राइट या So suddenly when market opened, a lot of people lost work, a lot of people didn't have work for a long time. 2 साल तो ऐसे ही बीत गए थे, people didn't have work. So when this thing happened, it came as a blessing in disguise. It happened as a default by मतलब never thought that I would become a seafarer. It's just a part of my journey of मैं जो कर रहा हूँ, कब तक करूँगा मेरे को पता नहीं है, but at the moment this is an ongoing job जो मैं 3-4 महीने करता हूँ, 6 महीने मैक्सिमम 6 करा हुआ है मैंने, मोस्टली 3 या 4 महीने करता हूँ, फिर मैं लैंड पे आता हूँ और फिर मैं दूसरी चीज़ें What is the longest period of time on that I've spent on sea? Yeah. एक बार मैंने 8 महीने करे थे समुंदर में? 8 महीने 8 महीने? yeah. माय गॉड। उसमें ऐसा नहीं कि आप यू आर लॉस्ट एट सी समवेयर इन द मिडल ऑफ द सी, ऐसा नहीं है वो, मतलब जो दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर मूवीज में। नहीं वो तो खैर एक अलग ही सिचुएशन हो गई, वो तो मतलब nothing यू आर योर ऑन कोर्स ऑन ऑन एवरी डे हाँ यू आर सेलिंग, हाँ but after every 2 days you are docking at a port, but after every 2 days you are not necessarily getting out of the ship, क्योंकि उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप रैंडमली नहीं ऐसे उतर सकते। अच्छा क्योंकि देयर इमिग्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जैसे इमिग्रेशन एयरपोर्ट्स पे होती है वैसे इमिग्रेशन तो ये आपका शिप कहाँ पे डॉक हुआ था, कहाँ गया था तो ये? ये जो शिप है ये बॉम्बे से स्टार्ट होता है। हाँ बॉम्बे इज वन ऑफ द होम पोर्ट्स। हाँ गोवा जाता है, लक्षद्वीप जाता है, श्रीलंका जाता है, चेन्नई जाता है। हाँ मानसून्स में चेन्नई शिफ्ट हो जाता है जो होम बेस है बिकॉज ऑफ मानसून्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स पे मानसून जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अच्छा यू नो, तो टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द शिप इज़ हार्डर बिकॉज इट्स वेरी टर्बुलेंट सीज। तो कभी ऐसा कभी टर्बुलेंट सी का कभी मौका लगा हाँ फट गई हो एकदम कि भाई ऐसी तैसी हो शुरू गया में तो बहुत होता था, क्योंकि शिप ऐसे से हो रहा है बिल्कुल। जो सीजन्ड सी फेयर्स हैं उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात होती थी, अरे ये तो कुछ नहीं है, हमने तो बहुत, क्योंकि अच्छा इंडियन सीज जो है ना हाँ ये कंपैरेटिवली साइलेंट है थोड़े कामर है। अच्छा इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल पता नहीं मेरे को, क्योंकि वी हैवंट सेल्ड दैट साइड। मैंने सुना शायद से वो चौपी है, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं इतना कोई सीजन्ड सी फेयर नहीं हूँ, लाइक आई सेड के कुछ ही साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, बट आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम जो सीजन्ड सी फेयर्स हैं जो 30-30 साल से सेल कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रूज लाइंस पे या दूसरे जैसे कार्गो शिप्स पे काम करा हुआ है। दे से कि जो अटलांटिक ओशन साइड है उस साइड, पैसिफिक साइड, ये बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है, और ऐसा नहीं है कि एक मौसम के टाइम पे टर्बुलेंट होता है, थ्रू आउट द ईयर देयर इज टर्बुलेंस। लाइक आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ जो सीनियर सी फेयर्स हैं कि एक बार तो ऐसे हुआ था कि पूरा 1-2 दिन ऐसे शिप हिलता ही रहा, सो मच सो दैट अ वार्निंग वाज इशूड, एंड
वो उन्होंने कहा कि हम अपनी लाइफ जैकेट्स पहन के, सो दिस इज नॉट टू टेल एवरीवन के इट्स डेंजरस, बट every once in a while these kind of things happen. So she said ke we were wearing the life jackets all throughout the day because anytime anything could happen. Right. तो एक दिन का वो ordeal पूरा रहा था उनके साथ, पूरा एक, तो जब when they finally got close to the port जहाँ पर वो चीज़ खत्म हुई आती, वो स्ट्रॉम के बीच में कहीं फंस गए होंगे वो लोग. तो she said के उसके बाद the captain announced everyone, let's like take rest, let's go off to sleep. So then they slept after a course of like some 2 days of ordeal or something. Oh my god. So but ऐसा experience हमने नहीं करा. टचवुड भगवान करे हो भी ना. हाँ, कभी हो भी ना. It's not a dangerous thing or something. It's just anything can happen anywhere, so you have to be prepared. That is why you have to abide by the laws and rules and regulations of a life on at sea or on a ship, be it whatever, like even if it's a navy, I don't know, see those are very even probably they live by even more stricter rules and regulations, navy and all, but from whatever I've heard from people who work on cargo ships and cruise liners, there is no other way around it. So you have to put your egos and your, you know, you could be anyone. You have to put that aside and live by the rules and regulations of the sea. So that is the thing which was a little strange in the beginning, because we never chose to become seafarers. It just happened by default. Right. But we over the period of time we started enjoying it, and now it's become part of like a muscle memory. And sometimes I miss the sea. Okay. You know, I miss being on board. After you've done couple of your months in a contract, तब आपका दिल करता है कि उतरो. पर the sea, you know, it calls you. अच्छा. वो कहते हैं ना कॉल ऑफ द सी, वो होता है. बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया यार. दैट्स अमेजिंग यार. मतलब कितनी इंटरेस्टिंग हमारी बातें रही आज, फ्रॉम रॉक एंड राल टू बॉन जोवी के गाने संग बाय बिंद्रखिया, टू बिंद्रखिया जी, है ना, टू अच्छा एक गाना में शिप, टू शिप लाइफ, टू एक्टर्स लाइफ, टू how music was and how music is, how bands were, how amazing यार. बहुत interesting. One song that I really appreciate अभी भी, or one artist which I wasn't really a fan of but I really appreciate and I think made great music is Bali Sagoo, man. हाँ, उस टाइम पे एक गाना था ना वो जन्नत चला, हाँ, वो बहुत अच्छा गाना. वो अभी भी बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा गाना लगता है, बहुत अच्छा गाना है. और सहोटास के, सहोटास यार, तकदा रहा ओ भी तकदीर. That was a proper band, you know. बहुत अच्छा. So it was, I think, band of brothers only. हाँ. Who played different instruments and one of the guy was a vocalist. बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा गाते थे. So amazing. युवराज, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आई होप यू एंजॉयड लॉन्डेवू विद अर्जुन फौजदार. अच्छा, you call it लॉन्डेवू. Right? I thought it's a slip of tongue. No, dude. पहले मेरे को ऐसा लगा नहीं bro. शायद से गलती से नहीं. It is Rendezvous with Arjun Fauzdar. It is basically हमारा जो एक separate special segment है लड़के कहीं के का. अच्छा. हाँ. It's a sub clan. I noticed it twice actually. अच्छा. मैंने कहा यार चलो स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा पहले. ऐसा कैसा? तो मैंने ना मतलब फॉर अ सेकंड आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक. But now अभी जब when you said it again मैंने कहा यार मैं पूछ लूँ. So now you understood the word play ना, rendezvous. So and amazing having you, Yuvraj, as always. It's a blast chilling with you, and it was, I think, a great chilling session. And let's do this again. And now we should perhaps अब एक सीन बनाते हैं जहाँ हम ऑफ कैमरा चिल करें, कुछ अलग बातें हों. एक चीज में प्लग इन कर सकता हूँ. हाँ प्लीज करो. इसमें मैं कैमरे में देख सकता हूँ. हाँ प्लीज. हाँ. So if you guys like good music,
and if you want to support music, I'm an independent artist, so I've created about 4 songs so far. I've actually created about 10. 6 are yet to be released. 4 songs are already out on all streaming platforms. All streaming platforms. Apple, Spotify, whatever. जिसमें जहाँ नाम देखोगे. So my name is Yuvraj Bajwa, and there are 4 songs. One's called Masuri, one's called The Stone. एक का नाम Pieces है, और जो latest है उसका नाम है योद्धा जट. ये बेटे. वो मेरा पहला पंजाबी गाना है, बट रॉक. हाँ, पंजाबी रॉक. नाइस. सो वो दिल देख लेना, करे तो सुन लेना. नहीं प्लीज सुनना. बहुत अच्छा है, बहुत दिल से, बहुत पैशन से बना है, बहुत मेहनत लगती है. और आप लोगों का बस क्या, आपको बस सुनना ही तो है. और बाय होपफुली early next year the album will be out. Awesome. And I'm calling my album Genesis. Genesis is like the first chapter of Bible actually, which means the beginning. And also one of my favorite bands, Phil Collins. Phil Collins, yeah. Amazing. Yeah. Great, man. I hope that your Genesis becomes bigger than Phil Collins' Genesis. And I hope that it becomes a great success. My wishes are always with you, man. Thank you. My best wishes, and मेरा तो हमेशा भाइयों वाला साथ और प्यार हमेशा रहेगा. और जट दा मुकाबला ब्रो, है ना. Actually, that's a good song. है ना. That's a जट good दा song. मुकाबला. चलो guys, but we would want to hear it from your some 2 लाइन अगर आप. नहीं यार, वो नहीं होता. अरे 2 लाइनें सर. तो वो जो होता है ना, पहले क्लियरिंग द थ्रोट, एंड फिर वो ऐसे करके, और ऐसे करके फिर ये भी बोलना कि देखिए आज थोड़ा गला मेरा खराब है. मतलब वैसे तो मैं थोड़ा गला खराब है ना, थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा फील है मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ. हाँ, तो वो भी चलेगा. वो होगा नहीं शायद. मुझसे नहीं होगा. कोई बात नहीं, तो फिर लाइन ही सुना. इससे अच्छा वीडियोस यहाँ स्ट्रीम कर लेना सॉन्ग्स, तो ज़्यादा अच्छा ऐसा कर लेना. ठीक है, चलो गाइस, Rendezvous with Arjun Fauzdar. Rendezvous with Arjun Fauzdar signing off. And thank you, Yuvraj, for being with us. Thank you for having me. And yeah, it was fun. It was fun, right? Chalo. And whatever he said, I would say the same things back to him. Brother, awesome. Friend. Always good to have a brother like Yuvraj, man. I'm telling you. And I'm glad I get along with you. Same है bro. Seriously bro. Like ये नहीं कि कैमरा चल रहा है इसलिए बोल रहा है मैं. नहीं, सच्ची में भाई भैया है हमारा, ये बहुत बढ़िया. ऐसा मन सा लग जाए आके इधर. बहुत ऐसा है एकदम. युवराज बाजवा नाम है आपको, और बिल्कुल मन दिल से दिल मिल जाए या तो मिलते ही ऐसा लगे कि मेरे गाँव को भैया ही है. बहुत बढ़िया है. और हमारे एक ही खून है, जाट जट एक ही है हम. ठीक है, चलो भाई. It's JAT. JAT, जय जाट जय बलवान. और कुछ लोग तो JUTT भी करते हैं. वो जट अपना वैसा वाला ना. अदर साइड ऑफ. हाँ, वो अदर साइड ऑफ, मतलब वो उधर वाले खुराक मांगने वाले साइड जो है वो. चलो गाइस, थैंक यू. ऑलराइट, सी यू. अच्छा, we have to get up from here now. अच्छा.